वेलकम टू न्यू सेशन। आज जो जस्ट वीडियो है वो विटामिन डी के बारे में है। सिर्फ विटामिन डी के बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि ये विटामिन जो है विटामिन डी ये थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा नहीं बहुत लॉन्ग है इसका प्रोसेस जो है। ठीक है, तो विटामिन डी मैं स्टार्ट करूंगा। विटामिन डी से पहले मैं ये कहूँ, विटामिन डी जो हम हार्मोनल डी भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोली कैल्सीफिरोल जो भी इसके नाम है, विटामिन डी 3, इसके बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ये विटामिन डी जो है, देखो सर से, ये है हमारे पास सन। ओके, ये क्या है? सन। ये मिनरल जो होता है विटामिन डी या कोली कैल्सीफिरोल, ये सन में मौजूद होते हैं। ठीक है, और मिल्क में होते हैं। ठीक है, सन, मिल्क। और D2 जो होता है विटामिन D2, वो प्लांट्स में होता है। किस जगह? प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में होता है। अभी मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, ये सन है। ठीक है, और ये हमारे पास ह्यूमन्स है, ह्यूमन स्किन है। ठीक है, ह्यूमन स्किन। तो जब ये विटामिन स्किन पर पड़ जाते हैं, ठीक है, ये रेज एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, विटामिन डी जो स्किन में होता है, फैट्स। जब ये पेट्स पर लग जाते हैं, स्किन में क्या होता है? पहले पेट्स होते हैं। क्या होता है? फैट्स होते हैं। तो ये पेट्स जो है, ये क्या होता है? स्किन पेट्स में पड़ जाते हैं और वहां पर प्री विटामिन डी यानी फ्री विटामिन डी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्री विटामिन डी। ठीक है, ये फ्री विटामिन डी बनाते हैं। स्किन सन से आते हैं, स्किन पर लग जाते हैं, पेट टिश्यू, एडोपेस टिश्यू पर लग जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों पेट्स पर लग जाते हैं? पेट्स क्यों एब्जॉर्ब करते हैं कि ये पेट्स सॉल्युबल विटामिन है। ये कौन से सॉल्युबल विटामिन है? पेट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो स्किन पर लग जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद प्री विटामिन डी लीवर लग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लीवर। ठीक है, ये हमारे पास है लीवर। जब ये लीवर पर जाते हैं और वहाँ पर अपना एक्टिवेशन कर देता है, या लीवर में हाइड्रो ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो जब लीवर में इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये उस टाइम एक्टिव नहीं होती। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ इस लीवर में इससे पहले तो प्री विटामिन डी होते हैं, लेकिन लीवर में ये विटामिन D2 होता है। विटामिन D2 होते हैं। ठीक है, फिर लीवर से लेकर हाइड्रोक्सिएशन जब होते हैं तो फिर ये जाता है किडनी एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, और जब ये एक्टिवेशन के लिए किडनी जाते हैं तो पहले इसके साथ 1 डाई हाइड्रोक्सी DD एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। कहाँ? किडनी में। एक्टिवेशन के लिए किडनी जाते हैं और वहाँ पर विटामिन डी हाइड्रोकोल्सिटिनोल तक क्या क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रोकेल्सिटिनोल तक। यानी विटामिन डी जो है ये जाता है बाद में किडनी को। विटामिन D2 जो है ये किडनी जाते हैं। ठीक है, किडनी में एक प्रोसेस होता है, इससे एंजाइम मिलते हैं और इसको क्या कहते हैं? D7 डिहाइड्रोकोलेस्टिनॉल। ठीक है, डिहाइड्रोकोलेस्टिनॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रिनॉल। फिर क्या होता है किडनी में? ये कोलेस्ट्रिनॉल जो है ये बन जाती है 25 हाइड्रोक्सिलेज। किडनी में बन जाते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज। क्या चीज? हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, किडनी में। और फिर इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन D3 कहते हैं। क्या? इस लॉन्ग प्रोसेस से, इससे हम यानी स्किन में जो होता है ये प्रोसेस स्किन से गुजरता है स्टेप 1, ये लीवर से गुजरता है स्टेप 2, और स्टेप 3 में जब ये किडनी पहुंचता है, और पहले इससे स्टेप 4 में जब किडनी 25 हाइड्रोक्सिलेज सिक्रीट करता है किडनी में, तो फिर ये क्या बनता है? किडनी में ये बनता है PTH हार्मोन पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, और कि एक CMP का लेवल, या जब 25 तक ये पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर PTH जो होते हैं पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या हो जाते हैं? ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं।
और यहाँ पर किडनी में कैल्सिफिरोल बन जाते हैं। इससे क्या बन जाते हैं? कोलिकैल्सिफिरोल। तो इसको हम बोलते हैं कोलिकैल्सिफिरोल का नाम देता है विटामिन D3। ठीक है, तो फिर इसको बोलते हैं कोलिकैल्सिफिरोल। तो ओके, तो जब ये हो जाते हैं तो फिर ये क्या जाते हैं? किडनी से कहा जाते हैं, किडनी से फिर जाते हैं किडनी से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसकी गट में क्या होता है? एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ब्लड की थ्रू कहा जाते हैं जहां पर कैल्शियम की जरूरत हो, वहां पर जाते हैं जहां पर कैल्शियम की जरूरत हो। तो कैल्शियम की जरूरत कहां पर होती है? कैल्शियम की जरूरत टीथ में होते हैं, हेयर में होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जितने भी हमारे पास डिजीज है ना, सारे के सारे डिजीज जितने भी हैं वो कैल्शियम की वजह से और ये हार्मोन की वजह से होते हैं। यानी जितने भी बीपी पेशेंट होते हैं, बीपी, ठीक है, या जितने भी पेशेंट है, पेटेगो, बीपी पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो खुराक सही नहीं खाते और फिर सूरज को बैठते नहीं। ठीक है, कि वो वहां से क्या हासिल करे? विटामिन D3 हासिल करे। तुम जब सूरज तक बैठते हो और सूरज से विटामिन D3 लेते हो, ठीक है, और सही खाने खाते हो, ठीक वाली खाना खाते हो, तो फिर क्या होता है? सेहत सही बनती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और बताता हूँ, एक और नॉलेज बताता हूँ। जब ये स्किन पर लग जाते हैं, यहाँ पर स्किन पर लग जाते हैं और यहाँ पर एक केमिकल राइज होते हैं। ठीक है, लेथाइसिडिन एक जर्म खत्म करने के लिए एक सेल्स होता है, लिम्फोसाइट सेल होता है। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यूनिटी जो होता है, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? ये मजबूत कराते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारे भी जितनी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करते हैं। और लिम्फोसाइट सेल को क्या करते हैं? इसको ताकत देते हैं। ठीक है, और जिंक, मैग्नीशियम पॉलिक एसिड और जिंक का जो विटामिन D3 होता है ना, जिंक और इम्यूनिटी, मैग्नीशियम पॉलिक एसिड, तो ये क्या होता है? इससे जो रूल बनाते, इससे ज़्यादा रूल यानी जिंक और मैग्नीशियम पॉलिक एसिड से हमारे पास जो विटामिन D3 है, कोलिकैल्सिफिरोल, तो वो अच्छी रोल अदा करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो रेंज होता है ना, तुम जब विटामिन D3 की जब तुम टेस्ट करते हो लैब में, तो जब वो नॉर्मल होता है तो 55 से 75 तक ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। 55 से 75% ये क्या होता है? नॉर्मल होता है विटामिन D3। ठीक है, और जब ये क्या होता है? जब ये लिटिल अमाउंट में होता है, ये हमारे पास क्या है? रेंज है इसका 55 से लेकर 75 तक। ठीक है, ये जब ये कम हो जाती है, ठीक है, यानी इसका डिफिशियंसी क्या है? जब आप में ये लेवल कम होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसकी डिफिशियंसी बताता हूँ कि इसका डिफिशियंसी क्या है। ओके, तो इसका डिफिशियंसी यानी जब आप में ये सिल्क कम हो जाए तो इसका डिफिशियंसी क्या होता है? तो लिटिल अमाउंट में जब ये 55-75 से कम होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन में लेवल, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। फिर पीटीएच क्या होता है? इंक्रीज करते हैं। मतलब ये है इसका, जब कैल्शियम आपकी बोन्स में कम हो, ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत हो आपके बोन्स में, ठीक है, या टीथ में, ठीक है, और जब आप सन नहीं लेते, ठीक है, आप विटामिन D3 नहीं लेते, एब्जॉर्प्शन नहीं होती आपकी कैल्शियम की, तो फिर क्या करते हैं? ये बोन्स खुद से कैल्शियम निकालते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज इसको कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, फिर ऑटो इम्यून डिजीज लग जाते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इसको कहते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है,
वो खुद ब खुद क्या करते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और ये कानों से यहाँ पर लाते और आपको जिस्म को पूरा कर देते। तो फिर वहाँ से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस ये बीमारी जो है ये इंक्रीज हो जाती है, बीमारी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें अक्सर ज़्यादातर ये कैल्शियम और इसका लेवल जो है वो कम होती है, ठीक है। और इसके लिए एक इंजेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, इसमें 2 लाख यूनिट्स का इंजेक्शन फर्स्ट डे अब हॉस्पिटल में किया जाता है चिल्ड्रन को। विटामिन डी के एक इंजेक्शन होते हैं 2 लाख यूनिट्स की, ठीक है, वो बच्चों को की जाती है, ठीक है। और वुमेन को फोलिक एसिड विटामिन डी देते हैं इंजेक्शन, ठीक है, और वो मिल्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बता दो, विटामिन डी3 जो होता है वो मिल्क में, दूध में लेते हैं। इस इंजेक्शन को किस चीज़ में लेते हैं, दूध में लेते हैं, ठीक है। और जब ये इंक्रीज हो जाते हैं, यानी दूध में आप इतने इंजेक्शन लेते हो को आप में विटामिन डी का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो फिर कौन सी मसले बनते हैं, तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या लाते हैं, मल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कार्सिनोमा स्टार्ट होता है, कैंसर स्टार्ट होता है, ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाती है। और ये एब्जॉर्प्शन क्या से करते हैं, जीआईटी से, किडनी से, ओल्ड बोन से रिलीज करता है ये चीज़, ठीक है। और एक्सेसिव अमाउंट में लाइपोमा, मेन चीज़ क्या है, लाइपोमा, ठीक है, मेन चीज़ है इसमें, क्या चीज़ है, लाइपोमा, ठीक है, लाइफोमा बीमारी को लगाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते, लिम्फोमा, लाइफोमा जो होते हैं प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हाइपरकिलिसीमिया लाते हैं, ठीक, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, किलिसीमिया लेते हैं। और किलिसीमिया के साथ साथ क्या लाते हैं, किलिसीमिया के साथ साथ कार्सिनोमा आते हैं, कार्सिनोजिन जो होते हैं कंट्रोल करते हैं ऑटोइम्यून सिस्टम को। कार्सिनोजिन एक जीन्स होता है, मैं कार्सिनोजिन के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास कार्सिनोजिन है, क्या है, एक जीन्स है ये कार्सिनोजिन्स। ये जब इसका लेवल बढ़ जाते हैं तो ये आप में ऑटो इम्यून डिजीज का करते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी रेमेटॉइड आर्थराइटिस या रेमेटॉइड फीवर, जितनी भी रेमेटॉइड बीमारी है कार्सिनोजिन से होता है। तो कार्सिनोमा लाते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज को क्या करते हैं, कास करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज जब ये कार्सिनोजिन स्टार्ट करते हैं तो फिर कैंसर, शुगर्स और ये सब चीज़ क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको ना ज़्यादा करना चाहिए, हद से अब ना कम होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जितने भी बीमारी है ये सब रूल जो है ये ज़्यादातर विटामिन डी3 से होता है। और विटामिन डी3 जो है वो जिंक का मकदार, सबका मकदार मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो आपको जिंक का और ये जो चीज़ है आयरन का, फॉलिक एसिड का, फिर ये दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब विटामिन डी3 आप में ज़्यादा होते हैं तो खुद ब खुद ये जिंक को, आयरन को अपने साथ क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्ट विटामिन है, विटामिन डी3। और किस टाइम ये प्रेजेंट होता है विटामिन डी3 सन में, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट है कि किस टाइम विटामिन डी3 होते हैं। तो मन न्यूट्रिशन, ओके, तो कब ये होते हैं हमारे, तो सुबह जो होते हैं ना, सन 11 AM से लेकर आवर 3 PM तक, ठीक है। यानी सुबह 11 बजे से लेकर जो हमारे पास टाइम होता है 3 बजे तक, ठीक है। तो मगरिब का टाइम होता है ना, इसमें क्या होता है, इस टाइम में विटामिन डी ज़्यादा होते हैं, या 11 से लेकर 1 बजे तक आफ्टरनून का जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये
ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस टाइम विटामिन जो होता है सन में ज़्यादा होता है, इस टाइम ये पाए जाते हैं। और जब आप सुबह बैठते हो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसमें कार्सिनोजिन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कार्सिनोजिन ज़्यादा होते हैं। और जब आप शाम को यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठते हो, तो फिर इसमें कार्सिनोजिन, ये दोनों टाइम जो है डेंजरस होते हैं। आप में कैंसर लगा सकते हैं, कैंसर, और आपकी जो स्किन है ना, वो ब्लैक भी कर सकता है, ठीक है, ब्लैक करता है। इसमें विटामिन सी इसका डिफिशियंसी लाता है, ठीक है। फिर आपको क्या रहता है, आप में कमी पूरा करते हैं, और जब इस टाइम बैठते हैं तो आप में डिफिशियंसी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस होता है। और हमारे पास जितने भी ओल्ड पेशेंट होते हैं, जिसकी पाव या जिसकी जितने भी मसले होते हैं, तो ये इंजेक्शन करा देते हैं, ठीक है, विटामिन डी का इंजेक्शन करा देते हैं। तो ये हमारे पास थी विटामिन डी 3, ठीक है। और इसके बाद एक और विटामिन है हमारे पास, विटामिन के। कौन सी विटामिन है? विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? विटामिन के भी हमारे पास, विटामिन के भी हमारे पास पेट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है? पेट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो ये पेट सॉल्युबल विटामिन ये सिंथेसाइज होते हैं इंटेस्टाइन फ्लोरा में। क्या है? सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन फ्लोरा में, ठीक है। विटामिन डी खत्म हुई, अभी विटामिन के स्टार्ट हुआ। और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। पेट मल एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक है। इसमें एक इंजेक्शन आते हैं नीनोट के लिए, ठीक है, ठीक है। नोनेट जो होता है हमारे पास, नोनेट इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। इंजेक्शन नोनेट के नाम से आता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। यानी नोनेट वो टाइम नहीं बता जो पीडियाट्रिक्स से जो बच्चों के लिए होता है कि नोनेट टाइम से असिस्ट होता है, प्रेगनेंसी टाइम वो नहीं बताता। इंजेक्शन आते हैं नोनेट के नाम से, और वो प्रेग्नेंट जो हमारे पास जो वुमेन होते हैं ना, उसको किया जाता है, ठीक है। इसके पेट एब्जॉर्प्शन के लिए जब वो किया जाता है, तो इसको ब्रेस्ट के जो मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जब विटामिन के का डिफिशियंसी आता है, तो ब्रेस्ट मिल्क गायब हो जाते हैं। बोर्ड स्पेक्ट्रम जो जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक होता है, सिप्रोनिडाजोल या सिप्रोनाटिन, ये हमारे एसिटिलोस्पोरिन, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बोर्ड स्पेक्ट्रम वाली विटामिन के को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यानी विटामिन के साथ इन ड्रग्स को हम नहीं दे सकते, ठीक है। और इसमें क्या है, सच एज इसमें यानी ब्लड क्लॉटिंग टाइम को क्या करता है, पीटी प्रोलॉन्ग करता है। ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लीडिंग मल्टीपल साइड ब्लीडिंग को नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। यानी क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये विटामिन के, और इसके साथ एक और एंजाइम, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीन, ट्रांजामिक एसिड या ट्रांजामिक एसिड, ठीक है। ट्रांजामिक एसिड जो होता है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉट को रोकते हैं, ये सॉरी ब्लड क्लॉट को क्या करते हैं, बनाते हैं कि ब्लड बाहर में जाए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को करते हैं, टाइम लेवल बढ़ाते हैं, इसका पीटी लेवल जो होते हैं, पीटी प्रोलॉन्गेटेड करते हैं। विटामिन के जो है, ये इंजेक्शन जो हमारे पास अभी एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ना टीथ में या हर जगह, इस विटामिन के का इंजेक्शन किया जाता है। या सवेयर ट्रामा होता है, सवेयर ट्रामा, तो इसमें भी विटामिन के का इंजेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी क्या चीज़, विटामिन के और विटामिन डी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको CH2 मेटाबॉलिज्म और गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसके बाद है ग्लाइकोलिसिस, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सक्रोजिस, और फिर इसके बाद हमारे पास GHPD डिफिशिएंसी और NADPH2 ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पार्ट 3, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये टॉपिक पर मुश्तमिल होंगी। थैंक यू।